ये मध्य प्रदेश की जो सहायक वन परीक्षा है उसमें पे मध्य प्रदेश का भूगोल है, उसके बारे में पूरी मैं जानकारी लेके आया हूँ। तो इसके में देखते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या क्या इसमें पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो मध्य प्रदेश आता है, जो मध्य प्रदेश में जो वन आच्छादन आता है ना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादन, पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा, सर्वाधिक वन आच्छादन मध्य प्रदेश में है। और इसमें फिर इसका प्रतिशत पूछा जाएगा, तो प्रतिशत के आधार पर यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है कि जो मध्य प्रदेश का प्रतिशत है वो इसमें दे रखा है कि मध्य प्रदेश कुल वन आच्छादन दे रखा है, ये रहा यहाँ पे 25.4%। और उसका और वैसे राज्य का कुल कितना है देश में, तो इतना है, और देश का राज्य के आधार पर इतना है, और देश के आधार पर मध्य प्रदेश में कुल वन आच्छादन मध्य प्रदेश में कुल वृक्षारोपण 25.6 और राज्य का ऊपर दे रखा है 33 वाला, है ना। इसके अलावा और मध्य प्रदेश में अब दूसरा देखते हैं क्या क्या है। कौन सा मध्य प्रदेश में अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश में वन आच्छादन कितना है, तो कुल 30.72 है। अब दूसरा क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं कि कहाँ पे कितना वृक्षारोपण, ये यहाँ पे नहीं क्वेश्चन आते। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अब मध्य प्रदेश में जो संरक्षण ज्वार आता है, तो संरक्षित कितना है और आरक्षित कितना है और अवर्गीकृत कितना है। तो इसमें प्रतिशत के आधार पर देखते हैं, ये किलोमीटर के आधार पर देखा है, किलोमीटर के आधार पर बहुत ही कम पूछा जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर आगे चलते हैं, तो देखते हैं आगे कहाँ दे रखा है इसमें प्रतिशत के आधार पर। तो वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1860 में की गई। इसमें दे रखा मध्य प्रदेश की जो विभाग की स्थापना 1860 में की गई थी। और जो प्रधान वन मुख्य संरक्षक है वो कहाँ बैठता है, भोपाल में बैठता है, यहाँ पे दे रखा है। कुल 16 क्षेत्रीय वन और 12 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। इसके अलावा क्या है इम्पोर्टेंट, हम इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ पूछेंगे। बाकी नीति वगैरह हैं, ये आप लोग भी देख लीजिए। नई वन नीति कब आई थी, 2005 में आई थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में वन नीति 1952 में, मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 में, प्रथम वन नीति 1894 में, और भारत की द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, और राष्ट्रीय वन नीति 14 मार्च 2018 को आई थी। मध्य प्रदेश में भौगोल जो वनों को बांटा जाता है किसके आधार पर बताया जाता है, तो मध्य प्रदेश में वनों का आधार पर 5 आधार दे रखे हैं। पहले भौगोलिक आधार दे रखा है, दूसरा भौगोलिक आधार दे रखा है प्रादेशिक, प्रजाति, शासकीय वन के आधार पर। जो भौगोलिक आधार पर 3 होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इसके अलावा बोलें तो वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण होता है वो संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत, जो मैंने पहले पढ़ा था। तो इसमें देखते हैं कि संरक्षित आरक्षित वन कितना प्रतिशत होता है। तो संरक्षित होता है अपना कितना रहता है, संरक्षित इसमें दे रखा है, तो संरक्षित रहता है अपना 32.48, और आरक्षित रहता है 65.36, और अवर्गीकृत रहता है 1.8। अब प्रजाति का आधार पर सागौन को सबसे पाया जाता है 19.36, और इसके अलावा साल पाया जाता है 4.15, और मिश्रित वन होता है 17.49। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रादेशिक वन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक कैमूर क्षेत्र वाले वन होते हैं, ये कैमूर क्षेत्र वाला, अमरनाथ शिवपुरी और नर्मदा शिवपुरी। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें हम वन प्रबंधन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में दे रखा है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए और आगे चलते और आगे बढ़ते हैं। अब IIM दे रखा है, तो भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में स्थापना हुई थी, यहाँ पे याद रखना है। अब वनों के प्रकार दे रखे हैं, कौन से साथ दे रखे हैं, ये उस अच्छा ये तो हम पढ़ चुके थे कि ये कोई हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ तेंदुपत्ता का कब राष्ट्रीय किया गया, बांस का कब किया गया, साल का कब किया गया, और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जी जबलपुर में, इसका याद रखना है। अब आगे चलते हैं, इसमें हमें इनके नाम दे रखे हैं कि किसका क्या क्या नाम होता है, इनका मतलब जो वैज्ञानिक के नाम रहते हैं। सागौन का दे रखा है टेक्टेंगराई, साल का रोवा ऑस्ट्रिया। इसमें बांस का याद रखना, बांस का डेंड्रोकैलामस, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ होता है, और ये 2 योजना है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, और दूसरी है लघु वनोपज संस्करण केंद्र। ये कहाँ पर है, ये वन केंद्र भोपाल में, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे
ये सिफरी की रिपोर्ट में सिफरी नहीं है, एस हाँ एस राज वन की अनुसंधान संस्थान 1992 में कहाँ पे स्थापित किया गया था? जबलपुर में किया गया होगा, यहाँ तक है। 23 जून 1963 में आया था और स्थापित हुई थी जबलपुर में 1963 में। इसके अलावा और आगे देखते हैं, इसके अलावा आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसकी योजना दे रखी, योजना कौन कौन सी है एक नया देख लेते हैं। यह है वृक्षारोपण योजना, सामाजिक बांधक योजना 1976 में, विकेंद्रीकरण रोपण योजना, सामुदायिक भूमि पर प्रदर्शन क्षेत्र योजना, बिगड़ी बंद क्षेत्रों को सुधार की योजना, सूखा बंद क्षेत्र कार्यक्रम, चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018, वानिकी लोक वानिकी योजना 1995 में आई थी। और नीचे चलते हैं, 4 जिलों में लागू है, 4 जिलों में लागू की गई थी। इस पर वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, दीनदयाल वनांचल सेवा योजना 20 अक्टूबर 2016 को। इसके अलावा बात करते हैं इको टूरिज्म प्रणाली और मध्य प्रदेश वन विकास निगम 24 जुलाई 1975, मध्य प्रदेश वन विकास अभिकरण 19 अप्रैल 2010, मध्य प्रदेश बांस मिशन 3 जुलाई 2013, अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस कार्बन प्लस टावर 2012 बैतूल जिले तलवंडी में, और कान्हा उद्यान में किया गया था 2017। पंचवन योजना 33% भाग पर वनों से संबंधित है। आगे देखते हैं। अब ये सारी चीज़ दे रखी है, कौन सा कहाँ पे संस्थान है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। IIM भोपाल 1982 में, और राज वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर 1963 में, राज वन विकास भोपाल में है 31 अक्टूबर 1975 में है, और बालाघाट में वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र 79 में, और फॉरेस्ट एनएस महाविद्यालय बैतूल 1980 में, राज लघु वनोपज सरकारी फाउंडेशन भोपाल 1984 में, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जबलपुर और क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है 1988, और मेन है जो देहरादून में। वानिकी अनुसंधान मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा 1995 में, बाकी संजीवनी भोपाल में, और इको पैटर्न भोपाल में। और ये अभी बताए थे कि कार्बन फ्लैक्स कहाँ है, प्रथम तो बैतूल में, दूसरा प्रथम कार्बन फ्लैक्स टावर तलवंडी बैतूल में, दूसरा यहीं पे दे रखा होगा भोपाल में होना चाहिए। और संघ कहाँ पर, और इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला होशंगाबाद में, वन प्रबंधन राजकीय वन बालाघाट में है, जितने अभी पढ़ाई था। हाँ, द्वितीय कार्बन फ्लैक्स मंडला में, राजीव गांधी सहभागी वन प्रशिक्षण लखनऊ सिवनी में, वन अनुसंधान देहरादून जबलपुर में, ठीक है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कोई चीज़ दिख रही हो तो। वन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश राज्य विकास योजना 24 जुलाई 1975 को इम्पोर्टेंट है इसका, और राज्य वन विकास अभिकरण 19 अप्रैल 2010। और इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, भिलाला स्याही के उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, और आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ना देखा मुझे। अब राष्ट्रीय उद्यान ये वनों के अंतर्गत ही आते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में है 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और कहाँ पे कौन सा स्थापित है ये जरूर देख लेते हैं। तो पहला कान्हा-किसली मंडला में स्थापित है, 1955 में हुआ था। बांधवगढ़ उमरिया में है, और माधव शिवपुरी में, पदना छतरपुर में, संजय गांधी सिंगरौली में, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में, सतपुड़ा होशंगाबाद में, बनविहार भोपाल में, और घुंगा जीवाश्म उद्यान डिडोरी में सबसे छोटा है, डायनासोर धार में, और पलमपुर श्योपुर में है। अब इसमें देख लेते कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट हो तो कान्हा में कौन सा क्या इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और 1 जून 1955 में बना था, और 1973 राष्ट्रीय उद्यान में इसमें PT कार्यक्रम चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चल रहा है। राज्य का पहला है ये, है ना। यहाँ पर पार्क एंट्रीफिकेशन योजना है, होलो बंजर घाटी है यहाँ पर। और इसके अलावा ये चीज़ पूछी जाती है इसमें से। अब बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व है ना, बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या क्या है, और बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें, इसमें बस इतना ही है जो। और पेंच में ऐसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क बोला जाता है, और मुगली रंड के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा मुगली रंड के अलावा यहाँ पर क्या क्या है, ये यहाँ पर, और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये NH 46 और 27 में पड़ता है, और यहाँ पर जॉर्ज कैसल पहाड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। और होशंगाबाद में है तटवर्ती राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बोरी और पंचमढ़ी नाम से फेमस है ये। अब
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कोई चीज़ ज़्यादा फेमस नहीं। यहाँ पे एक रेप्टाइल पार्क होगा तो वो फेमस है। संजय गांधी ये इसे संजय डिवरी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तो ये फेमस है यहाँ पे। और इसके अलावा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डोरी में है। और इसके अलावा देखते हैं डायनासोर राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे छोटा पार्क है मध्य प्रदेश का, पालनपुर नया बना है ये। अब ये शुरुआत दे रखा है कौन कब बना था, ये आप एक नज़र देख लेना। इसमें दे रखा है, पूरा विवरण कर दिया मैंने। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से फैक्ट हैं, ये फैक्ट के आधार पर दे रखा है। मैंने पूरा आगे बता दिया है, फिर भी ये पीछे दे रखा है। और यहाँ पे भी सारी जो कौन कौन से बने थे वही सेम टू सेम विवरण किया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करने का। वन्य जीव संरक्षण, ये अभ्यारण्य है, तो इसमें एक नौरादी सागर में है, लाला मंदिर इंदौर में, कालीबीट बैतूल में है, खिहोनी देवास में है, सादापुर धार में है, और सलहना रतलाम में, करेरा शिवपुरी में, घाटी गाँव ग्वालियर में, चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर, कैन छतरपुर में है, सोन चिड़िया शहडोल में, सीधी राजस्थान में है। ये इम्पोर्टेंट इसमें से आप देख लेना। रतापानी राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है। सैंडी डुबी सीधी में, ये मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया। और इसका एक मैप मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया पूरा, ये उसके बारे में दे रखा है। अब कुछ संस्था वगैरह हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक जैव विविधता बोर्ड 2002 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता बोर्ड का गठन 2005 में हुआ था। जंगल कार्यालय नहीं, मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड 1974। और इफको 5 जून 1981, राज्य पर्यावरण आकलन प्राधिकरण 10 अक्टूबर 2017 को। और ऑपरेशन MPBio 2017 में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस, ये मंडला हरदा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2017 में लगा था। इसके अलावा ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक नज़र में। एक तो जरा 1999 में बना था, पहला जैव आरक्षित यूनेस्को में दर्ज किया गया था। ये कौन सा है, पंचमढ़ी में। दूसरा कौन सा था, दूसरा अमरकंटक है, यहाँ पे पुण्य में दे रखा है अमरकंटक। फिर तीसरा है अमरकंटक हो गया। अमरकंटक के बाद में जैव विविधता पार्क दे रखा है, यहाँ पे जैव विविधता पार्क कोई मतलब नहीं। दूसरा ये हो गया अमरकंटक। तीसरा फिर एक और बना, ये पन्ना में बना। अब आगे चलते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन 2007 में गठन किया गया था। और कोई अलावा मध्य प्रदेश में जैव अग्नाशय अवशिष्ट 2004 में, भोपाल गैस 1984 में। और जो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इफको 5 जून 1918 में, आपदा प्रबंधन 1987 में, प्रदूषण बोर्ड 1974, जीव संरक्षण 2004 है, इको पैटर्न 2005 है, भोपाल में है। ये सभी चीज़ भोपाल में ही है। इसके अलावा वन संबंधी अधिनियम, वन संबंधी कौन कौन से अधिनियम है एक नज़र देख लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर से। वन अधिनियम 1927 का है मध्य प्रदेश में, और लागू 1 नवंबर 1973 के बाद। मध्य प्रदेश संरक्षण 1973 1972 में लागू किया गया था। और जो वन संरक्षण 1980, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो कुछ पुरस्कार है, बसावन मामा वन्यजीव पुरस्कार और वन क्षेत्र के लिए बसावन पुरस्कार, बसावन मामा पुरस्कार, अमृत देवी पुरस्कार, और इसके अलावा वन्यजीव पुरस्कार, वन प्रहरी पुरस्कार, वृक्ष मुक्त पुरस्कार। और मध्य प्रदेश में वन प्राणी संरक्षण, ये तो सेम टू सेम थोड़ा सा आप रोक कर पोज करके देख लेना इसे। अब मध्य प्रदेश में जलवायु, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके अलावा यहाँ उष्ण उपाधि महाद्वीप जलवायु है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा पंचमढ़ी में, सबसे कम भिंड में होती है। और एक ऋतु व्यवसाला जो इंदौर में है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो क्या है कि ग्रीष्म को यूनाला और वर्षा को चौमासा, शीत को स्याला बोला जाता है। डांगवाला उज्जैन में वैशाला 2013 निर्मित की गई थी। ये उसमें ऋतु का दे रखा है। अब आया तो मध्य प्रदेश की खनिज संपदा। तो मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, मैंगनीज में इसमें सबसे ज़्यादा बरेली बालाघाट में पाया जाएगा। इसका जो साइनोमेलिन, ब्रोनाइट, बॉक्साइट, अमरकंटक, नुपुर, जवल, शहडोल, रतलाम, कटनी में पाया जाता है।
और इसका कुछ अयस्क स्टार्ट का इसका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा, लोहा कहाँ पाया जाता है? जबलपुर ग्वालियर में पाया जाता है। कोयला, कोयला इसके दो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, पहला मध्य भारत का क्षेत्र, फिर उसके बाद दूसरा एक और आएगा सतपुड़ा का क्षेत्र। तो मध्य भारत के क्षेत्र में सीधी, उमरिया, सिंगरौली और शहडोल है। हाँ, उमरिया में झोला नदी क्षेत्र है, और सतपुड़ा में कान्हा पेंच घाटी स्थित है, और कान्हा घाटी छिंदवाड़ा में है, महापानी सापड़ा तवाचल बैतूल में, पेंच घाटी छिंदवाड़ा में। और हीरा, हीरा ज़्यादातर पन्ना मिलता है, लेकिन पन्ना के अलावा पन्ना जो किम्बल लगी खाने में मिलता है रामखेड़िया में। और इसके अलावा इसमें और स्थान का पन्ना, भोगा नदी पन्ना का है। और तांबा मल्लखंड में मिलता है। चूना पत्थर कटनी के लिए टंगस्टन होशंगाबाद, चूना पत्थर कटनी सतना में, अब्रहमक ग्वालियर में, रॉक फास्फेट झाबुआ में, ग्रेफाइट का पाया जाता है बैतूल में पाया जाता है। अग्नि मिट्टी जबलपुर नरसिंहपुर सैदपुर में पाई जाती है। और स्वर्ण सीधी जिला में पाया जाता है। और जिंक के लिए कोई खास जिला का नाम नहीं है। लेड गैलिनाइट जबलपुर से प्राप्त होता है, जबलपुर झाबुआ वगैरह से। अब मध्य प्रदेश की नई वन नीति आती है, 2010 में आती है वन नीति। संगमरमर, यूरेनियम, एवेस्टक झाबुआ से पाया जाता है। यूरेनियम कांस्यतुआ सेटल से पाया जाता है। संगमरमर ग्वालियर और जबलपुर से पाया जाता है। जो कौन से क्षेत्र के द्वारा से उसका विवरण दे रखा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और एक बार आप जो क्या नाम है महेश्वरी की किताब है उससे भी देख लेना, ये पूरा उसी का कट कॉपी पेस्ट है। और इसमें हीरे का पेज दे रखा है, हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरे के बारे में बताया है 3 जगह, मजगा पन्ना, कटोरिया सतना, हिनोटा पन्ना में पाया जाता है। ध्यान रखना। स्टोन पार्क कहाँ पर है? सलीमाबाद कटनी में है। और आगे चलते हैं, इसमें ये मध्य प्रदेश की खंड नीति है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, तीनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर थर्मल पावर है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं चांदनी जी कौन सा है? ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र देखते हैं चांदनी बुरहानपुर में 177 मेगावाट का, अमरकंटक अनूपपुर में 490, सतपुड़ा बैतूल में 1437, विंध्याचल बेडन सिंगरौली 4760, जबलपुर में 151 का, संजय गांधी 1340 में, पेंच छिंदवाड़ा 588 में, संत सिंगाजी 2520, खंडवा में दादा धुनी वाले खंडवा 2000 में, ऐसा सिंगरौली में 1200, जेपी बीना में 500 मेगावाट, और जेपी नगरी 1320, और भोजर बेयर अनूपपुर 1200 में। ये होगा ताप वाले। अब जल वाले देख लेते हैं। जल में एक जो ताप विद्युत केंद्र है उनके बारे में द्वारा से दे रखा है, आप इनको एक बार रिवीजन कीजिएगा। और हम चलते हैं अब जल विद्युत केंद्र पर। ये आ गया जल विद्युत केंद्र। तो जल विद्युत केंद्र में सबसे पहले चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी में 3 हैं। 3 कौन से हैं? एक राणा प्रताप, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो गांधी सागर की क्षमता 115 है, और राणा प्रताप की 72 है, और राणा प्रताप से 72 हो गया। जवाहर सागर की बैटरी 99 मेगा क्षमता। अवंती वर्गीय परियोजना जबलपुर पर 90 मेगावाट है। रेहन का दे नहीं रखा है। पेंच का दे रखा है 160 मेगावाट, टॉन्स का दे रखा है 315, महेश्वर का दे रखा है 400, ओमकारेश्वर 520, इंदिरा गांधी 1000 मेगावाट। ये दे रखे हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जल्दी कौन से दे रखे हैं कि गांधी सागर 115, राणा प्रताप 72, और जवाहर कोटा 99, और नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी 1000, और महेश्वर 400, ओमकारेश्वर 520, पेंच छिंदवाड़ा 107, रानी अवंतीबाई 90, बाणसागर टॉस 315, बाणसागर 30, ये उसकी यूनिट डाला, लेकिन 315 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजघाट 45 है टोटल। ये बंटवारा होने के बाद दे रखा है यहाँ पर इसका। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या। सौर ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा, पहले तो मध्य प्रदेश की जो गठन हुआ था 2010 में हुआ था, 1982 में इसका पूरा स्थापना हो गई थी। और मध्य प्रदेश में जो 2016 की नीति है, 16 पार्क गणेशपुरा में है। गणेशपुरा कहाँ है? सौर का पहला राजगढ़, ठीक है ना। और 750 ऊर्जा क्षमता का यहाँ पे एक
ऑफिस में बुलाया है मिनिमम लगा है 750 मेगावाट का सोलर पार्क, ठीक है ना। अब इसके अलावा और आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा के लिए दे रखा है देवास में पवन ऊर्जा के लिए चक्की लगाई है, पवन चक्की लगी हुई है। और इसके लिए बायोगैस के लिए दे रखा पिपरिया जौनपुर में दे रखा है। अब बायोमास का ये हो गया। अब उज्ज्वला योजना, जो छोटी छोटी योजना है, अभी परियोजना देख लेना कि कौन सी योजना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सिंचाई परियोजना में इसका कौन सा स्तर कितना है ये देखेंगे। तो तालाब की दरार 2.7 और नहरों की दरार 17.30 और नलकूप की दरार 68 पॉइंट, है ना। अब आगे चलते हैं इसमें कौन सी क्या है। इसमें कुछ परियोजना दे रखी है, किस परियोजना से कितना क्या पानी आता है। तो नर्मदा घाटी परियोजना, वैसे तो इसको यहाँ पर दे रखा है डिटेल में, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कितना है। इसमें 19 लाख हेक्टेयर पानी जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। और आगे चलते हैं तो इंदिरा गांधी में एक कितना दे रखा है। इंदिरा गांधी ओमकारेश्वर में दे रखा है 1,43,000 और इंदिरा गांधी में दे रखा होगा 41,000 हेक्टेयर भूमि का किया जाता है। रानी अवंती में 69 ऊँचा बांध है, 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा कौन सी परियोजना है। इसमें चंबल का देख लेते हैं। चंबल का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चंबल का कितना क्या दे रखा है। इसमें यह दे रखा है 3.5 लाख हेक्टेयर में। और तवा का दे रखा है 2.47 लाख हेक्टेयर। और इसके अलावा और कौन सी है, ये काफ़ी सारी परियोजना है, इन्हें आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें इतनी परियोजना है। ये हो गया मध्य प्रदेश के भूगोल में थोड़ा शॉर्ट में बताया, आप एक बार देख लेना। और 2 चीज़ और देख लेना। जल विद्युत परियोजना कौन सी है, 2024 पर अवधि है। और अनुसंधान संचालन